महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए एआईएमआईएम के फॉर्मर एमपी इम्तियाज़ जलील ने बहुत ही दमदार काम कर दिया और वक्फ की ज़मीन पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही तामीर को भी रुकवा दिया, क्योंकि ये ज़मीन बिल्कुलिया तौर पर वक्फ की होती है। मगर फिर भी इसके बावजूद वक्फ की ज़मीन पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिस बनाने के लिए तामीरी काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन वहाँ एआईएमआईएम की तनहा नुमाइंदगी करने वाले इस दिलेर लीडर इम्तियाज़ जलील छप्पर भारी पड़ गए और फिर सीधे वहां के वक्फ बोर्ड ऑफिस भी पहुंच गए, जहां इन्होंने धुआंधार बैटिंग करते हुए सबके छक्के छुड़ा दिए और फिर वक्फ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फुलटू अंदाज में दबा के हाथ पे भी ले लिए और फौरी तौर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वालों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जोर दिया, क्योंकि औरंगाबाद के आम खास मैदान की ये ज़मीन वक्फ की होती है। मगर इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से बिना एनओसी लिए यहाँ पर अपने ऑफिस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था, जिस पर इम्तियाज़ जलील बरहम हो गए और फिर फॉर्मर एमपी इम्तियाज़ जलील ने जुनैद नाम के एक आला अहदेदार से भी मोबाइल पर बातचीत करते हुए उन्हें भी नंबर पर ले लिया और फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करने का भी डिमांड किया। इसके बाद इम्तियाज़ जलील सीधे आम खास मैदान पहुंच गए और वहां मदाखिलत करते हुए तामीरी काम को रुकवा दिया, जिनका ये कदम बहुत ही दमदार माना जा रहा है, जिन्होंने सही टाइम पर सही शॉट खेलते हुए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से की गई फील्डिंग को ख़राब कर दिया। हालांकि इम्तियाज़ जलील अब एमपी या फिर एमएलए के ओहदे पर फायज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो बहुत ही दिलेराना अंदाज में काम करके वक्फ की ज़मीन को बचा लिए। इम्तियाज़ जलील के वैसा दिलेर लीडर हर तरफ होना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर इम्तियाज़ जलील हमारे शहर हैदराबाद में रहते तो फिर शायद हमारा ये मानना है कि वक्फ की जायदादें लुटती नहीं थी, क्योंकि इम्तियाज़ जलील ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि वक्फ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। खैर, फिर भी इस सारे मामले पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में इम्तियाज़ जलील की बातचीत के कुछ मनाजिर भी एक बार ज़रूर देख लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद। अगर तुम्हारे पूरे मेंबर्स को लेकर नंगा करके है तो उसी ग्राउंड के ऊपर लेके जाएंगे। उसके अंदर अगर ये ग्राउंड के ऊपर अगर ये टीम्स भी अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे तो रुकाने का मेरा काम है। ये लोग कहीं भी देंगे। अभी सुप्रीटेंडेंट कौन है, उसको भेज के एफआईआर करो। ये बात पूछिए ना कि ये वक्फ बोर्ड के कौन से ऑफिसर की इसके अंदर सम्मति से ये कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। ऊपर जो भी 3-4 लोगों के नाम निकालो तो एफआईआर करो, तुम जाएंगे ऑफिसर्स। तुमको मालूम है कि 6 ऑफिस 4 ऑफिसर्स बन रहे हैं करके तुम्हारी जगह पे बन रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से बन रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी के अंदर टेंडर कब कॉल किया गया था, कितने कॉल आए थे, वर्क ऑर्डर किसको दिया गया है, तुम्हारे एनओसी के बगैर कैसा है? तो कॉर्पोरेशन ने परमिशन दी है, तुमने एनओसी कहाँ दी? एफआईआर करो, जाएंगे उनको हम सीओ से ले लेते हैं इंस्ट्रक्शंस का। अभी पुलिस अंचल के एफआईआर करो। चेयरमैन पे और ये डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर है ना, तो तुम्हारा काम क्या रहता है? ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तुम्हारी? सारी ड्यूटीज है। तो यहाँ पे तुम बैठे रहेंगे उसके अंदर कि हमारा एक ग्राउंड बचा हुआ है, उसको खाली ले रहे थे। कितने पैसे का लेन देन हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो तुम सबके ऊपर एफआईआर करेंगे और मैं खुला आरोप लगाऊंगा ये सब पैसे खाए हुए हैं करके। तो जैसे कौन चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर तुम है, तुमने एफआईआर रजिस्टर करना, अभी सीओ से बात करना। नहीं तो मैं तुम्हारे को उठा के लेके जाके देखा भाई खड्डे के अंदर डाल दूंगा जो आम खास के अंदर तुमने खोद के लगाए। चलो मैं अभी दिखा, चलो बुझाते नहीं, साथ में चलना है। बात करिए सर, बात करिए, मैं अच्छे तरीके से बात मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। ये मामले के अंदर कोई धांधली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जाके आया डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर, अभी तक एक लेटर इशू नहीं कर सकता है। ये काम किस बेसिस के ऊपर हो रहा है करके? सरकार के क्या बाप की जगह है क्या वो? जो धांधलियां करने का है वो वीडियो में करो जाके यहाँ पे। इधर खेलेंगे ना, टेबल कुर्सी समेत उठा के लेके जाऊंगा बोलना। सर साहब का बोलना है कि अभी एफआईआर करो। जो वहाँ काम करे उनको जो वहाँ पर जुनेद साहब, इसके अंदर पैसे का कितना हेर फेर हुआ है ये बताइए।
ये मुझे ये बताइए कि जगह अपनी है, आपने एनओसी दिए है? हाँ? बोर्ड की तरफ से नहीं दिए हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर है तो कल जाके आया उन्हें, अभी तक उसने क्या कार्रवाई किया है वो काम रोकने के लिए? और अगर खामोश बैठने के कुछ पैसे लिया है तो बताइए कितना? अरे गवर्नमेंट गधेगी। अब मैं मेरी बात सुनिए जुनैद साहब, ये प्रॉपर्टी बाकी दूसरे धांधलियां क्या करने का है उसके अंदर मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये जमीन के अंदर क्या धांधली हुई है, आप काम रुकवाएंगे, अभी डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर को बोलेंगे, वरना मैं इसको कुर्सी समेत लेके जाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन को। नहीं, फाइनल का सवाल ही नहीं है। तुम्हारे 1 इंच की जगह नहीं देने दूंगा मैं वहां पे। हाँ, तुम्हारे मेंबर्स को, हरामियों को, सबको बोलना, उसमें कुर्सी समेत उठा के लेके जाऊंगा तुमने चेयरमैन को भी। ये कौन है? ये तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर कौन है? ये चेयरमैन का रिश्तेदार है? हाँ? खामोश क्यों बैठा था उसने, ये बताइए मेरे को। उसकी ड्यूटी क्या है ये बताइए। अरे जुनैद साहब, गवर्नमेंट का जिया, गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन है, तुम्हारा काम है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को प्रोटेक्ट करना। और जमीनें नहीं है क्या यहाँ पे? मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूं कहां कहां पे जमीनें हैं करके। इसको खामोश बिठाने के लिए किसने बोला है मुझे ये बताइए। कल अगर ये सुबह जाके आया है, वहां पे 3-3 पोटले लगे हुए हैं, कॉलम खड़े करने का काम शुरू कर रहे हैं वो, तो इसको अभी तक है तो खामोश बैठने के क्या कीमत दी गई है इसको कि कुछ करना नहीं, तुम्हें एक्शन नहीं लेना करके। अरे आपका ऑफिस कैसे है इसको कि कुछ करना नहीं, तुम्हें एक्शन नहीं लेना करके? अरे आपका ऑफिस कैसा बनता है ग्राउंड के ऊपर? आपने एनओसी दिए हैं वहां पे स्टेडियम बनाने के लिए, तो तुमको खुली जगह मिली है उसके अंदर, तो फिर वो एनओसी कैंसिल करने का तुमने है तो ये किया है क्या वक्फ बोर्ड के अंदर? जुनैद साहब देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा हूं मैं। ये इसके ऊपर है तो आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे नहीं करेंगे मुझे ये बताइए। लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई साहब, वो आपने एनओसी दिए नहीं है, वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये एफआईआर का मटेरियल है। आपने एनओसी नहीं दिए ना, तो खामोशी में दे दिए है, नहीं दिए ना ऑफिशियली, तो फिर आपको एफआईआर करने में क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए। कौन से मंत्री ने आपको आदेश दिया है? अरे गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी साहब, चोरा बैठे हुए हैं साले हमारी जमीनों के ऊपर। पब्लिक से बड़ी है गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट बोला नपुंसक। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको एफआईआर करने में क्या दिक्कत है कि आपकी जमीन के ऊपर विदाउट आपके एनओसी के कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और खुदा ये बोल रहे हैं मेरे को कि पीडब्ल्यूडी कर रही है डायरेक्ट पी सकेंगे कोई भी लोग, ठीक है? तो ये भी देख लेना है कि तुम्हारे चेयरमैन और तुम्हारे मेंबर्स क्या कर सकते हैं नहीं करके, और हम क्या कर सकते हैं औरंगाबाद में तुम, ठीक है? पीडब्ल्यूडी पे लेटर टाइप करवा उनको, ये काम तुरंत आप तो लीगल तरीके से देखिए। मेरा घर में ही बन रहा है, वहाँ पे बच्चे कौन खेलते हैं? आप पूरी बुटी लाइन के बच्चे, गरीब बच्चे आके खेलते हैं वहाँ पे। आपको जमीन वही मिली है पूरे औरंगाबाद के अंदर, पूरी वही जमीन मिली है। देखिए हरसूल के अंदर 40-45 एकड़ जमीन है, सब हड़प लिए हैं लोगों। इतना फास्ट काम करे वो तो। लास्ट टाइम जो आपका शादी खाना बनने वाला था वो जमीन के ऊपर थोड़ा कब्जा हो रहा है, कौन इसके ऊपर वो नहीं? चितलांगे की जमीन, क्रांति चौक के ऊपर सरकार की जमीन, हर की शूटिंग बना ऑफिस, वासना की जमीन, तुम्हारे चेहरे की जमीन, सब बेगमपुर में वोट लेना अशोक जैन, एफआईआर वो 2 पोखरण वालों का जो काम कर रहा है।